नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ा है कि शांत दशमलव क्या है और उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अशांत दशमलव को हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक था कि पुनरावृत्ति या आवर्ती दशमलव, एक को बांटे थे कि गैर आवर्ती या गैर पुनरावृत्ति दशमलव। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती दशमलव, मतलब पुनरावृत्ति दशमलव, और जिसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल और या तो रिपीटिंग डेसिमल। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें रिकरिंग डिजिट, क्योंकि इसमें अंकों का रिपीटेशन होता है, अंकों का अंक ही रिपीट होते हैं। तो जैसे हमारी कोई संख्या है, हम मान लेते हैं कि 0.3333 और इसी तरह यह चलता चला जाता है कहाँ तक, अनंत तक। और एक संख्या लेते हैं 0.77 यह कहाँ चलता चला जाता है, अनंत तक। इसका रिपीट यह 7 अनंत तक चला जा रहा है, यहाँ पे 3 अनंत तक चला जा रहा है। इसी तरह हम ले लेते हैं कि 0.35 कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। और इसी तरह ले लेते हैं एक क्वेश्चन और लेते हैं कि 0.7333 यह भी अनंत तक जाता है। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि 0.3 पर बार। यहाँ पर हमने 3 पर बार लगाया है, तो मतलब 3 का रिपीटेशन हो रहा है। जो अंक हमारा 3 है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। यह बार बार इसी तरह चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। यह अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और इसी तरह इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे कि 0.7 पर बार, क्योंकि 7 का रिपीटेशन हो रहा है। और जब इसको लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 0.35। देखिए 3-5 पर जो 3-5 है, यह 3-5 का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, एक बार 3 आया, एक बार 5 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। इसी तरह हम इसको कह देंगे कि यह 3-5 का रिपीटेशन, और 3-5 पे हम बार लगा देंगे। और इसी तरह इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 0.7 आया, 0.7333, मतलब रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है। किसका हो रहा है, 3 का। तो हम बार किस पे लगाएंगे, 3 पर लगाएंगे। तो हो जाएगा हमारा 0.7। 7 का रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखिए 7 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो हम 7 पर बार नहीं लगाते हैं। किस पे बार लगाएंगे, 3 पर, क्योंकि 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब 3 का रिपीटेशन है तो हम 3 पर बार लगा देते हैं। इसका मतलब है यदि हम इसको लॉन्ग में लिखना चाहें, लंबे में लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा 0.7333, जैसे यह है, यह अनंत तक चला जाएगा। और इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। तो देखिए, इसको एक बार हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि इसे भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको भिन्न में कैसे बदलें। और इसके बाद हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को। देखिए, ये हमारा जैसे 0.5 है, यह क्या है, इसको कहेंगे कि ये शांत दशमलव। कौन सा दशमलव है, शांत दशमलव है। तो देखिए, यह जब शांत दशमलव है तो इसे हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आप जानते हैं कि आप कहते हैं कि इसको हम 0.5 है, एक अंक पे दशमलव है, तो हम इसमें 10 से ऊपर गुणा करते हैं, 10 से भाग कर देते हैं, तो यह हो जाता है 5/10। यह 5/10 हो जाता है। और इसको काटते हैं तो 1/2 होता है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, जब दशमलव के बाद एक अंक है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट से करते हैं। जब कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हम कहेंगे कि इसको x के
बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? यक्स के बराबर। जब यक्स के बराबर मानेंगे तो दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है। तो यदि हम किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं, किसी संख्या में, जैसे हमारी संख्या है 0.2 है, यदि हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? तो हम जब गुणा करेंगे, डिटेल गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 2। आप डिटेल गुणा करके देख सकते हैं, जब भी करेंगे तो इसका मान 2 आएगा। तो जैसे अब इसी तरह है, तो इसमें इसको जब हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो देखिए हमें मान किसका चाहिए? यक्स का। तो यहाँ पे क्या है? 10x। तो हमें जब यक्स का मान चाहिए तो यहाँ पे 10 गुणे में इस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 5/10, और यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और यदि हम इसे ट्रिक से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, हम कहेंगे कि 10 से ऊपर गुणा करते हैं, 10 से भाग करते हैं, मतलब दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें हम इसको ऊपर वाले को, जो दशमलव के बाद अंक है उस अंक को लिखेंगे। कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो हम 10 से इसमें भाग कर देते हैं। ये हमारा ट्रिक हो गया और एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी तरह हमारा हो गया 0.35। जब यहाँ पे 0.35 है और यह शांत है, शांत दशमलव है, तो इसे जब हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? देखेंगे कि दशमलव के बाद हमारा 2 अंक है, तो हम क्या करते हैं, जो यह अंक है इन अंक को लिख करके इसमें 2 अंक है तो 100 से भाग कर देते हैं। किससे करते हैं? 100 से। तो यहाँ पे जैसे इसको करेंगे कॉन्सेप्ट से तो ऐसे होगा। तो यह देखिए कॉन्सेप्ट से यह जब पता चलेगा तो यह हमें कभी नहीं भूलेगा, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट से देखते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिक को बताएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए यदि कहीं पे लिखा रहे 0.857 और इसमें कह दे, इसमें दिया रहे कि 7 पर बार और 8 पर बार, 7 पर बार लगा दे, 8 पर बार लगा दे और 5 पर बार नहीं लगाए, तो क्या इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो वहाँ पे आप कहेंगे कि यह गलत है। क्यों गलत है? देखिए 0.888 रिपीटेशन कितनी बार होता है? अनंत बार। यह अनंत बार हो गया। अब इसके बाद 5 लेंगे अनंत के बाद, अरे पता नहीं है कि कब 5 आएगा, और फिर इसके बाद 5 के बाद हम 7 को कितनी बार लेंगे? अनंत बार। क्या ये कोई नियम पता चलता है कि इसमें क्या नियम है? तो यहाँ पे देखिए, या तो एक भी एग्जाम में ऐसे देगा तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पे मिस प्रिंट है, या तो यह गलत है, आपको भरमाने के लिए दिया है। ठीक है, यह ऐसा नहीं होता है। यदि बार लगाएगा ऐसे क्वेश्चन पे, यदि बार देगा तो होगा 0.857, या तो पूरे पे बार होगा, या तो हमारा लास्ट से 2 अंक पे बार होगा, या होगा 857 ऐसे बार होगा, या तो इस तरह से दे सकता है, या ऐसे देगा, या ऐसे, इसके अलावा और किसी तरह नहीं देगा। हाँ, एक नियम और है इसमें, एक तरह से और दे सकता है, जैसे 3.756, यहाँ पे 3 पर बार दे सकता है, 3 पर बार लगा सकता है, जिसको हमने आपको कल बताया है, दशमलव से पहले के अंक पर बार लगा सकता है। क्यों? क्योंकि यह हो जाएगा हमारा -3 और प्लस 0.756। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, उसके बाद ट्रिक को बनाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है यही है कि 0.333 कितनी बार यह चलता जाएगा? अनंत बार। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको यक्स के बराबर मानते हैं। किसके बराबर? यक्स के। मान लेते हैं कि यह जो संख्या है
यह हमारी यक्स है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि रिपीटेशन कितने अंक का हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीटेशन कितने अंक का हो रहा है, 1 अंक का। किसका हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो जब रिपीटेशन हमारा 1 अंक का होगा तो हम वहाँ पे 10 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। जब 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 10 यक्स हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3.333। अब देखिए यह कहाँ तक जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह अनंत तक जाएगा। अनंत में से यदि एक संख्या को हम बाहर कर लेंगे तो उसमें कितनी संख्या बचेगी, अनंत, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पे दोनों पक्षों में, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर, अब देखिए इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3.333 और यह कितनी बार जाएगा, अनंत बार। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए इसको लिखेंगे 10x बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.333 लिख सकते हैं कि नहीं, कल इसको हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 10x और यहाँ पे 3 प्लस, देखिए यह कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हमने क्या माना है, इसको हमने x माना है। क्या माना है, x माना है। देखिए यहाँ पे जो 3 है, जो 3 का रिपीटेशन है वह कितनी बार है, अनंत बार है। यहाँ पे 3 जो है इसका रिपीटेशन कितनी बार है, अनंत बार है। जब हम इसको x माने हैं तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 10x, यह x इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10x - x बराबर 3। 10x में से एक x जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर हमें क्या चाहिए, x का मान, क्योंकि यह जो मान है वह x के बराबर है तो हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/9, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। x का मान जो निकल के आएगा वह 1/3 आएगा। क्या आएगा, 1/3। तो यह आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम आगे और क्वेश्चन को करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 0.77 कितनी बार, अनंत बार। तो यह हमारा है 0.77 या कितनी बार है, अनंत बार है, क्योंकि 7 का रिपीटेशन हो रहा है। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.7 पर बार। तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है। 1 अंक का हो रहा है। जब 1 अंक का होगा तो उसमें हम 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि जब 10 से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 और फिर उसके बाद दशमलव लगेगा, दशमलव लगने के बाद यह 7 का रिपीटेशन हो जाएगा। तो देखिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पे, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा 7.77। कितनी बार ये रहेगा, अनंत बार। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 7 + 0.77 कितनी बार, अनंत बार। अब देखिए ये हमारा है 10x और इसको हमने क्या माना है, x माना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर 7 + x, 10x 7 + x। तो इसको जब हम यहाँ पे लाएंगे, इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 9x। 10 में से, या इस साइड इस प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 7। तो ये हो जाएगा x बराबर 7/9। हमें किसका मान चाहिए, x का। x का मान जो है 7/9। जब हम 7 में 9 से भाग देंगे, 7 में 9 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा हमारा, भाग जाएगा 0.777, मतलब 7 का रिपीटेशन होता चला जाएगा। आप इसमें भाग दे के देखेंगे तो यही आएगा। तो आज हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि संख्या अशांत दशमलव में आवर्ती दशमलव हो
तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद अभी हम कुछ समय बाद अभी हम इन क्वेश्चन को करने के बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। देखिए इसको जब हमने हल किया था तो आया था 3/9। इसको जब हल करते हैं तो ये आया है 7/9, यही आया है ना। अब इसको हम हल करते हैं तो ये हमारी संख्या है 0.353535 कितनी बार, अनंत बार। इसको हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। देखिए यहाँ पे हम हमारी संख्या क्या है 0.35 35 कितनी बार है, अनंत बार है। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। या तो आप कहेंगे, या तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे जब 2 अंक का रिपीटेशन है तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35.3535 कितनी बार, अनंत बार। तो यहाँ पे देखिए या कितनी बार यह सीरीज चल रही है, अनंत बार चल रही है। तो देखिए आप कहेंगे इसमें क्यों 10 से नहीं गुणा कर रहे हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि ऐसे टाइप में जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है तो ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं कि जो यक्स माने हैं उसके बराबर हम करने की कोशिश करते हैं, दशमलव के बाद उसके बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके बराबर कर रहे हैं। यदि हम 10 से इसमें गुणा करते हैं तो 10 से करेंगे तो हो जाएगा 3.5353 कितनी बार, अनंत बार। तो ये देखिए जब 10 से करेंगे तो ये इतना हो जाएगा। और हमने यक्स किसको माना है 0.35। अब इसके बाद यदि फिर हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35.35। देखिए 5 आगे आ जाएगा, 35 कितनी बार, अनंत बार। तो यह देखिए जो दशमलव की इस साइड संख्या है, दशमलव की इस साइड संख्या है वह इसके बराबर है, मतलब यक्स के बराबर है। तो हम इसको यक्स मानेंगे। यह हमारा इतना आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक का होगा तो 1000 से करेंगे, 4 अंक का होगा तो 10,000 से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 अंक का था तो हमने 100 से गुणा किया। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 100 यक्स बराबर 35। अब 35 के बाद हम इसको जब प्लस में लिखेंगे तो ये प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, 35 को अलग करेंगे प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3535 कितनी बार, अनंत बार। तो देखिए इसको हमने क्या माना है, यक्स माना है। तो हम यहाँ पे यक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यक्स। यह यक्स इस साइड आएगा तो 100 यक्स माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 35। तो इसमें से यह घटेगा तो यहाँ पे 99 यक्स बराबर हो जाएगा 35। तो यक्स बराबर 35/99। यहाँ पे 99 गुणे में है, इस साइड जाएगा भागे में हो जाएगा। तो इसको जब हल कर रहे हैं तो 35/99 आ रहा है। देखिए इसको हल कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 35/99। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे ट्रिक हमारी क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि एक बार है, बार यदि एक अंक पर है तो उस अंक को ऊपर लिख करके बटे में हम 9 कर दे रहे हैं। यदि देखिए यहाँ पे इस अंक को हमने लिखा अंश में और उसके बटे 9 कर दिया। यहाँ पे देखिए इस अंक को हमने अंश में रखा और बटे 9 कर दिया। यहाँ पे देखिए बार कितने अंक पर है, 2 अंक पर है। जब 2 अंक पर बार है तो हमने इसको जिस अंक पर बार है उसको हमने अंश में रखा और हर में 2 बार 9 लिखा। देखिए 2 9 लिखा मतलब 99 लिखा। देखिए इसमें 2 9 लिखा मतलब 99 लिखा। तो देखिए अब यदि इसी 0.357 हो और तीनों पर बार हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 357/999। 3 बार 9, क्योंकि देखिए 3 अंक पर बार है तो यह 3 बार 9 हो जाएगा। अब इसी तरह हम ले लेते हैं कि एक संख्या 0.4
4 5 7 6 यह संख्या है। तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे? जब भिन्न में बदलेंगे तो लिखेंगे 4 5 7 6। कितने अंक हैं, मतलब इन अंकों का रिपीटेशन है। कितने अंक का रिपीटेशन है? 4 अंक का। तो हम नीचे 4 9 ले लेते हैं। यहाँ पे हम 4 9 ले लेंगे, ये हमारा भिन्न के रूप में आ जाएगा। आपने कॉन्सेप्ट भी देखा और इसके बाद ट्रिक को भी देखा। देखिए, यदि हमारी संख्या इस रूप में हो तो हम कैसे हल करेंगे? इस रूप में होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ट्रिक को देखेंगे। कि देखिए यहाँ पे जो हमारा नियम है थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, लेकिन बार 1 अंक पर है। जब बार 1 अंक पर है तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। जब क्वेश्चन को घुमाया है तो हम इसको हल करेंगे एक बार कॉन्सेप्ट से, फिर उसके बाद इसकी ट्रिक को बताएंगे। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि 2.36 पर बार हो तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखिए, इन क्वेश्चन को हमारा करने का तरीका है कि हम इसको लिखेंगे 2 + 0.36 पर बार। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद हमारा 3 6 है। देखिए 3 6 का रिपीटेशन है, 2 अंक का रिपीटेशन है। इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 + 36/99। इसको हम लिखेंगे 36/99। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 + इसको हम 9 से काट देंगे, 9 चौक को 36, यहाँ पे 11 बार में कट जाएगा, 11 9 99। जब इसको लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, 2 सही 4/11, 2 सही 4/11। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 दूनी 22, 4 26/11। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर उसके बाद यह ट्रिक से कैसे बनता है इसके ट्रिक को जानेंगे।